और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मैया जय। साथियों नमस्कार। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के अंदर जिन श्रद्धालुओं की हृदय विदारक दर्दनाक तरीके से मृत्यु हुई है, जो मृत हुए हैं, उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस गहरे शोक से उबरने में सहायता करे, उन्हें शक्ति प्रदान करे। सभी परिवार के लिए आने वाले समय में उनका जीवन सुखमय हो, ईश्वर उन्हें अपार शक्ति प्रदान करे, क्योंकि वो आए थे महाकुंभ में परिवार के साथ में पुण्य कमाने के लिए। लेकिन आज जिनके परिवार के सदस्य इस दुनिया से चले गए हैं, वो अपने परिवार के सदस्य को खो करके जो गहरे शोक में अपने घर को लौटे हैं, उनको ईश्वर अपार शक्ति प्रदान करे, उन्हें जीवन में तेजी से इस दुख को भूलने की शक्ति दे। मृत आत्मा के लिए एक बार फिर से ओम शांति। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, मैं समझता हूँ इतना बड़ा धार्मिक आयोजन पहले कभी भी नहीं हुआ था और अपेक्षा से कहीं ज्यादा आस्था उमड़ी, वहां पर श्रद्धालु पहुंचे और ये सनातन को नापसंद करने वालों को, हिंदू को नापसंद करने वालों को ये बिल्कुल नागवार गुजरता है। और ये जैसा आप जानते हैं कि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कि इस दर्दनाक हादसे के शिकार हुए हैं, उनके परिवारजन के लोग और वहां जो स्नान करने के लिए लोग थे, उन प्रत्यक्षदर्शियों का सीधा कहना है कि कुछ उपद्रवी वहां आए थे, तेज तेज शोर मचा रहे थे, भागो भागो, भगदड़ मच गया है, जान बचा करके भागो। और वो उस तरफ की बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं कि उधर लोग बैठे रहते हैं स्नान करके, जो कि एक आस्था है कि 1 डुबकी, 3 डुबकी, 5 डुबकी, 11 डुबकी, ऐसे करके लोगों की आस्था है कि इससे हमको पुण्य ज्यादा मिलेगा। उस आस्था को वो स्नान करके पाना चाहते थे और वो वहां पे रुके थे स्नान करके। और उसके लिए आप देखे होंगे कि प्रशासन भी अनाउंस कर रहा है कि आप पहले आ चुके हैं तो आप पहले स्नान करके निकल जाएं, क्योंकि पीछे भारी भीड़ है और जब वो आगे आएगी तो हादसे होने के डर हैं। वो लाउडस्पीकर से चेता भी रहे हैं आम जनता को। लेकिन इसी बीच घटनाएं घटती हैं और ये घटना कोई आम चीज नहीं है, वो प्रशासन के आंख में भी धूल झोंकने जैसा है और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो हतप्रभ कर गया, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बोला वो क्लियर है कि उन युवाओं का मकसद सिर्फ वहां भगदड़ मचाना ही था। वो आते हैं और जिधर श्रद्धालु स्नान करके आराम कर रहे थे, वहां पर वो बैरिकेडिंग तोड़ करके उस दिशा में भागते हुए जाते हैं, महिलाओं के ऊपर कूदते हैं ताकि महिलाएं असहज हो जाएं और महिलाएं बहुत जल्द घबरा भी जाती हैं ऐसे भीड़ भरे माहौल में, और वो घबरा करके शोर मचाना शुरू करती हैं। उसमें कई महिलाओं के गहने लूटे गए और महिलाओं के कराह से, तकलीफों से, बच्चों की कराह तकलीफों से वहां का हृदय विदारक स्थिति बहुत ही बदतर हो गया, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। जो कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन, जो कि अभी तक पहले कभी हुआ ही नहीं है, जिसमें कि लगभग भारत की 40 से 50%
आबादी वहां पहुंच करके स्नान करने वाली थी। त्रिवेणी संगम का आस्था और श्रद्धा का स्नान, इसको बिगाड़ने के लिए, इसकी छवि धूमिल करने के लिए उपद्रवी जाते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। हो सकता है कि सरकारी आंकड़ा कम हो और वास्तविक आंकड़ा कुछ और हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, सरकारी आंकड़े कमतर दिए जाते हैं, ऐसा लगता है, और जो वास्तविक आंकड़ा होता है, पहले की सरकारों में भी आरोप लगते रहे हैं कि वास्तविक आंकड़ा कुछ और है और जो सरकारी आंकड़ा है कुछ और है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस भगदड़ का नतीजा ये हुआ कि बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई और साथ ही में बहुत लोग वहां से बहुत तेजी से भागी। भगदड़ एक जगह, दो जगह, तीन जगह हुई और रात में हुई, दोपहर में भी हुई थी, क्योंकि मेरे तरफ के भी लोग, महिलाएं वहां गई थी और वो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो भी उन बातों को बयां की कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोग मौनी अमावस्या के पहले वहां मौजूद थी महिलाएं, और कुछ लोग मौनी अमावस्या के दोपहर में वहां पहुंचती हैं। तो सारे लोगों ने आकर के बताया कि क्या स्थितियां थी और कैसे माहौल जानबूझ करके बिगाड़ा गया। नहीं तो सभी लोग बैरिकेडिंग को, जो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया था, उसका सम्मान कर रहे थे। और जो अखाड़े के साधु संत हैं, वो अपने जो उनके नियम तौर तरीके हैं, उस तरीके से वो शाही स्नान करने के लिए जा रहे थे, अमृत स्नान करने के लिए तैयारियां उनकी थी। सब कुछ एक जो सिस्टमैटिक ढंग से चलना चाहिए चल रहा था और सभी लोग नॉर्मल तौर तरीकों से आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन प्रशासन वहां अपनी तरफ से प्रयास करता है कि जो पहले पहुंचे हैं वो स्नान करके वो निकले और फिर बाद के श्रद्धालु वहां पहुंचे। लेकिन उसी दौरान ये निर्मम कट्टरता से ये युवा जाते हैं, वहां का माहौल बिगाड़ते हैं, बैरिकेडिंग भी तोड़ते हैं, तो ऐसे तरफ का तोड़ते हैं जहां पर श्रद्धालु आराम करते हैं और वो उधर ही भागते हैं जानबूझ करके, ताकि भीड़ उनके पीछे भागे। और भीड़ पीछे भागती है और उसके बाद का आप सभी लोग जानते ही हैं। सनातन को अपमानित करने का काम आप देखते आ रहे हैं कि कितने महीनों पहले से या कुछ वर्षों पहले से कुछ लोग जो सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हो या यूपीए सरकार योगी आदित्यनाथ जी के लिए हो, उनके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी नफरत है। रहे राजनैतिक द्वेष होता ही है, कांग्रेस का बीजेपी के प्रति हो, बीजेपी का कांग्रेस के प्रति हो, सपा बसपा तमाम राजनीतिक दल हैं जो कि नेशनल लेवल की हैं, रीजनल लेवल की हैं। इन दलों में अपने आप में कटुता होती ही है, सबकी विचारधारा भी अलग है, लेकिन राजनीतिक विद्रोह करते करते आपका सीधा टारगेट जो और पंथ मजहब, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, बौद्ध को मानने वाले हों, ईसाइयत को मानने वाले हों, ऐसे लोग का अगर निशाना सीधा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म हो, हिंदू हो, तो ये बात पचती नहीं है। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए, बीजेपी के लोगों को सत्ता से हटाने के लिए सीधा उनका टारगेट हिंदुत्व है। और उनके, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उनके आप बातों से देख सकते हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म के नाम पर आर्य वैदिक धर्म को, हमारे पौराणिक ग्रंथों के बारे में जितने भी तमिलनाडु के स्टालिन के नेता हों, चाहे ये खड़गे हों, प्रियांक खड़गे हों, ये लोग, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य हों, इन लोगों ने जो भी सनातन के लिए और पवित्र ग्रंथों के लिए जिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ये अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और उसके बाद सीधे सनातन को ये गाली देते हैं। आधे से ज्यादा जीवन पूरा ये सनातन में बिताते हैं। और सनातन क्यों छोड़ते हैं लोग? इसलिए कि ये बंधन में बांधता है, लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाता है, शांति प्रिय तरीके से रहना सिखाता है, माँ के प्रति सम्मान, बहन के प्रति सम्मान, पिता के प्रति सम्मान, बड़े भाई के प्रति सम्मान, इन सब को सनातन संस्कृति को मानने वाले का देखने का, चलाने का, रहने का, रहन सहन उनका, चरित्र उनका अलग रहता ही है। और वो बंधन है एक प्रकार का, क्योंकि सनातन स्वयं के बारे में ही नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में भी एक सार्थक पूर्ण विचार रखता है और वो बांधता है समाज को, परिवार को ही नहीं, समाज को भी बांधे रखने के लिए सनातन सिखाता है। और जो इस बंधन में नहीं रहना चाहता, वो धर्म परिवर्तन करता है और धर्म परिवर्तन करने के बाद उसकी नफरत सनातन के प्रति, अपने पवित्र ग्रंथों के प्रति
दोगुनी हो जाती है, चार गुनी हो जाती है। और यही देखने को मिला है। ये बीजेपी का विरोध करते करते सीधे हिंदुत्व का विरोध, सनातन का विरोध, आर्य और वैदिक धर्म ग्रंथों का विरोध सीधा इनका करना ये बताता है कि ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये सनातनी हिंदू इस भारत के अंदर रहे ही नहीं। ये सिर्फ ईसाई बौद्ध का सोच है कि यहाँ सिर्फ ईसाई रहे। बौद्ध का सोचना है, जो बौद्धिक मानसिकता के हो चुके हैं, अपना धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बन चुके हैं, उनका सोच ये है कि सिर्फ हम लोग रहें। इस्लाम को मानने वालों का सोचना है कि यहाँ सिर्फ इस्लाम का बोलबाला रहे, काफिर यहाँ पे कोई रहे ही ना। तो ये सोच है, ये सीधा सनातन को समाप्त करना चाहते हैं इस भारत की भूमि से, जो कभी भारतवर्ष के रूप में अनेक देशों तक ये फैला था। इसको धीरे धीरे खत्म करते 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 आज इस लेवल तक लेकर के आए हैं। और ये खुल करके बीजेपी का विरोध नहीं है, ये इनके जो वाक्य हैं उन वाक्य को आप पकड़िए। इनका सीधा विरोध इस धारा से सनातन को खत्म करने का है, हिंदुओं को खत्म करने का है। या तो वो खत्म हो जाए, कट जाए, मर जाए, मार दिए जाए, या तो वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाए, इस्लामिक धर्म मजहब अपना ले, या बौद्ध में चले जाए। इनका सीधा टारगेट यही है, क्योंकि जो बयान है इनके ये दर्शाते हैं। अभी हाल ही में खड़गे जी ने बोला कि गंगा में स्नान करने से गरीबी नहीं मिटती। शर्म नहीं आती खड़गे जी? आपको शर्म आनी चाहिए आपको। आप कहीं न कहीं से जो 76 साल देश आजाद रहा है अब तक, उसमें 60 वर्षों तक लगभग आप सत्ता में थे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अभी तक गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं। 60 वर्ष तक आप गरीबी नहीं हटा पाए। गरीबी रेखा से बहुत सारे परिवार को आप निकाल भी नहीं पाए। रोजगार की बात करते हैं आप कि मंदिर बनने से, मंदिर में दर्शन करने से रोजगार नहीं मिलते। कितने लोगों का जीवन यापन चल रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। 1% जीडीपी प्लस होगी हमारे महाकुंभ से, और आप कहते हैं कि बेरोजगार सभी लोग हो रहे हैं, इससे रोजगार नहीं मिलता मंदिर बनाने से, मंदिर में जाने से। तो क्या आप बताइए कि स्तूपों के अंदर जो बौद्ध के भंतरे होते हैं, क्या वहां पर बौद्ध धर्म धारण करने से या वहां जाकर के साधना आराधना करने से, बौद्ध के स्तूपों में, मठों में, उससे रोजगार मिलेगा? बताइए आप। या गिरजाघर के अंदर जाकर के, नए गिरजाघर जो 2000 करोड़ रुपए लगा करके पंजाब के अंदर गिरजाघर बन रहा है, क्या उसमें जाकर के चर्च के अंदर वहां पर मन्नत करने से, विनती करने से रोजगार मिलेगा लोगों को? 2000 करोड़ लगा करके गिरजाघर बनाने की क्या जरूरत है? आप पहले मिसाल कायम करते क्यों नहीं? बंद करिए गिरजाघर, वहां पर बनवाइए अस्पताल, क्योंकि आपकी कांग्रेस की शासन पहले थी और उन्हीं के देखरेख में वो बन रहे हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि आप 60 साल लगभग सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पाए, और उन कमियों को आप आज बता रहे हैं। तो शर्म आपको आनी चाहिए कि आप 60 साल, 76 साल में 60 साल आप जिस सत्ता पे रहे, तब तक आप ना गरीबी खत्म कर पाए और ना ही आप इतना रोजगार का सृजन कर पाए कि आज का 55% जो कि विश्व में सबसे युवा यहाँ है, उसके लिए आप रोजगार के अवसर पैदा कर सके। अवसर पैदा किसके लिए आपने किया है? शाही परिवार के लिए किया है, खुद अपने लिए किया है। आपका जहां शासन है, आप वहां पर सत्ता सुख भोग रहे हैं। आपके अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम हो, किसी को समय से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं आप। और आप ज्ञान बांटते हैं कि जो कि आज जो सरकारें हैं, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनके प्रति सनातनियों का, हिंदुओं का इतना बड़ा विश्वास बढ़ा है कि वो लगभग आज 50% से ज्यादा की संख्या में इस पावन पूर्ण अवसर पर स्नान करने के लिए निकल करके घर से बाहर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। 20-20, 25 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, जाते हैं 100 किलोमीटर से ज्यादा लोग जाते हैं। आपके पवित्र पावन सावन के महीने में कांवड़ की जो यात्रा निकलती है, उसमें भी सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम जी, वहां पवित्र दर्शन करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। और पहले लोग उतर जाते हैं, पैदल जाते हैं, वाराणसी में आते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, 50 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाते हैं। और इन सनातनियों को कहीं न कहीं केंद्र में और राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, उनको अपने सुरक्षा की गारंटी मिली है, तब वो इतना अपने घरों से निकल करके जा रहे हैं। साथियों, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये हादसे हुए हैं, मैं मानता हूं कि इसके लिए पूरा यूपी सरकार दोषी है। यहाँ का प्रशासनिक सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ऊपर से लेके निचले क्रम तक का, मैं मानता हूं दोषी है कि वो उपद्रवी लड़के वहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, तो उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। सब कुछ है, बैरिकेडिंग कैसे टूट गया, मैं मानता हूं। आप इसके लिए जितना दोष दें यूपी सरकार को, यहाँ के पूरे सिस्टम को आप दोष दें, बिल्कुल सही है। आंकड़े गलत हैं, उसके लिए आप उजागर कर सकते हैं, बोलिए,
लेकिन आप कैसे भूल जाते हैं 2013 का वो साल जिसमें कि पूरे महाकुंभ के दौरान सिर्फ 8 करोड़ लोगों का आना हुआ था, जिसमें से कि 3 लाख लोग मिसिंग हैं और 42 लोग स्टैम्पेड में कुचल करके अपने आप को खत्म कर ली। निराश हताश भरे माहौल में सारी चीजें हम लोगों ने भी देखी हैं। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि वो भयानक था, ये हल्का है, नहीं। एक व्यक्ति को खरोच भी आती है, एक व्यक्ति भी मृत होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की खामियां उजागर होती हैं। लेकिन अब समाज के लोग कैसे भूल जाते हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि जिसमें एक पार्टी के अध्यक्ष के नाम को लेकर के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो मैं इन चीजों को इससे नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि ये एआई का जमाना आ चुका है, डिजिटल सिस्टम बिल्कुल अपने शिखर पे है। तो डिजिटलाइज्ड सिस्टम इतना है कि कुछ भी बना करके दिखाया जा सकता है। किसी भी नेता को, किसी भी लेक्चर को, नेताओं के या किसी भी ऐसे वीडियो को एडिट करके बना करके सोशल मीडिया पे फैलाया जा सकता है और लोगों की धारणा को बदला जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को आम लोग अपने से, अपने बुद्धि विवेक से समझें, अफवाहों पर ध्यान न दें। पहली चीजें आप देखें, वहां पर जिस दिन हादसा होता है उस दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का सरकारी आंकड़ा रखा गया था, लेकिन 8 करोड़ लोग पहुंचे। काफी लोगों को हादसे के बाद प्रयागराज से दूर ही हाईवे पर ही रोक दिया गया, नहीं तो यह आंकड़ा जो सरकारी 10 करोड़ के आसपास था कहीं ज्यादा होता। लेकिन सनातन को नापसंद करने वाले मैं कहूंगा, क्योंकि वो अब मामला नरेंद्र मोदी जी हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, इनसे अब अलग हो चुका है। इनको नापसंद करते करते उनका जो दिल की असली ख्वाहिश है वो निकल करके आ गई है। वो सनातन को ही नापसंद करते हैं, सनातन को ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोड़ा है। और ये जो नेता हैं जो केंद्र में हैं चाहे अपने राज्य सरकार में हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके प्रति सनातनियों की श्रद्धा बढ़ी है, उनके ऊपर भरोसा बढ़ा है और इतनी ज्यादा संख्या में वो निकल करके आ रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये हमें सिक्योरिटी देंगे, और मिला भी है। एक हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही हृदय विदारक था, और बहुत सारे ऐसे हैं अंग्रेजों के समय से ऐसे हादसे होते आ रहे हैं, जिस पर कि सरकारी आंकड़े अलग होते हैं, वास्तविक आंकड़े अलग होते हैं। वो 1954 आजादी का जो पहला बड़ा महाकुंभ था, वीवीआईपी कल्चर के जो नाम लेते हैं, पहला वीवीआईपी कल्चर का नजारा इतना घिनौना हो सकता था उस समय देखने को मिला था। जो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू जी आए थे और उस समय भगदड़ मची थी, जिसमें कि 2000 लोग, वास्तविक आंकड़ा 1000 के आसपास है, लेकिन अनुमानित है कि 2000 लोग लगभग उसमें अपनी जान गंवाई थी। और लाशें इतनी ज्यादा थी कि अगर उतनी लाशें अगर कैमरे में कैद हो जाती उस समय तो सत्ता का हालत खराब हो जाता। इसलिए पेट्रोल छिड़क करके उन लाशों को जलाया गया। और एक मुखर्जी जी थे जो कि बंगाल के थे, और उन्होंने ये चोरी से तमाम जो तस्वीरें हैं कैप्चर की थी अपने कैमरे में, जिससे कि ये सारी चीजें उजागर हुई। बाद में नहीं था इस समय जैसा, उस समय डिजिटलाइज्ड माहौल सिस्टम नहीं था ऐसा, और अगर रहता तो चीजें और स्पष्ट होती और आज के लोगों के लिए आंख खोलने के लिए काफी होती। 1966 का वो दौर जब लाल बहादुर शास्त्री जी की संदेहास्पद मौत होती है, ताशकंद समझौता के तहत वो रहते हैं विदेश में, और वहां से उनका शव आता है, और किसी से छुपा नहीं है कि हल्का मन मुटाव इंदिरा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री में सत्ता को लेकर के, अपनी अपनी नीतियों को लेकर के था, जिससे कि आम जनता के अंदर रोष था और इंदिरा गांधी जी सत्ता में नहीं आ सकती थी। लेकिन उन्होंने चुना महाकुंभ का वो समय, और अस्थि कलश लेकर के वो इलाहाबाद उस समय के महाकुंभ में आई, और आई ही नहीं, अस्थि कलश को विसर्जन किया। साथ ही में उन्होंने महाकुंभ के दौरान एक सभा भी की। तो ये था वीवीआईपी कल्चर, इस पर बात नहीं होती। और जबकि इस बार 28 जनवरी को ही वीवीआईपी कल्चर को रोका गया कि नहीं, कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगी। आम जो साधु संत हैं अखाड़े के, वो लोग दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे त्रिवेणी संगम पर, और आम श्रद्धालु करेंगे, कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन इसको ऐसा उछाला जा रहा है, दिखाइए आप, उजागर करिए, महीनों चलाइए ऐसे वीडियो, उजागर करिए आप सत्ता के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को उजागर करिए आप, बिल्कुल करिए, महीनों तक करते रहिए, लेकिन सत्यता के साथ आप रखिए। सिर्फ एक पक्ष रखना, दूसरे पक्ष को छुपा देना नहीं, किसी के हाथ की कठपुतली बन के आप काम न करिए।
अगर आप यूट्यूबर हैं, कभी आप एंकर थे, वहां से हटा दिए गए, आज आप यूट्यूबर के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो आपकी नीयत अब भी सही नहीं हो रही है। आप सबकी खामियों को उजागर करिए, सबकी अच्छाइयों को उजागर करिए। एक समय महाकुंभ प्रारंभ होने से पहले इसको विदेशी मीडिया इसको कवरेज दे ही नहीं रहा था, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन बहुत बड़े लेवल पर इसको कवरेज दिया गया। लेकिन वो जानते हैं कि ये निगेटिव भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि विदेशी भी बहुत ज्यादा वहां पर संगम त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए आए हैं। और मैं फिर कहूंगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें भारत की आधी आबादी से ज्यादा वहां पहुंचने की जो टारगेट थी उसको लगभग पूरा किया जा सकता था, लेकिन बीच में जानबूझ करके इतने बड़े महापर्व को दागदार करने का एक ये षड्यंत्र रचा गया और वो कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 50% आबादी पहुंचेगी वहां पर और कामयाब होगा। महाकुंभ का, सनातन का ये महापर्व कामयाब होगा। साथियों, मेरा ये विश्लेषण इन पूरे माहौल पर अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।